हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस, जिसमें आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपी टेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सुपर टेट हो, सी टेट में जो कि व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद तो जनरली हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में भी उसी अकॉर्डिंग संस्कृत में भी होते हैं। गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा, नाम से ही क्लियर है यहाँ पर कि इसको अगर तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा। गंगा प्लस उदकम, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं अपने ऑप्शन में, गंग प्लस ओदकम, गंगो प्लस दकम, गंगा प्लस उदकम या फिर गंगा प्लस ओदकम। सी वाले ऑप्शन में हमारा बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि हमारा गंगा प्लस उदकम हो जाएगा। जिसमें अगर हम संधि की बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी कौन सी गुण संधि हो जाएगी, जिसका संस्कृत में सूत्र क्या होता है, आद गुड़ा। ठीक है, क्या होता है हमारा, आद गुड़ा होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नहीं पता है जैसे आद गुड़ा होता है हमारा गुड़ का संस्कृत में सूत्र होता है, और इसमें हमारी गुड़ संधि होगी। चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आज का, अच प्लस अंतः में अजंता रूप किस सूत्र के अनुसार होता है। रोरी के अनुसार, तोरल के अनुसार, रचना स्चू के अनुसार या फिर झलाम जशोअंते। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, चा का कन्वर्जन होता है जा में, मतलब प्रथमाक्षर का कन्वर्जन हो रहा है तृतीयाक्षर में। और जब भी हमारा प्रथमाक्षर का कन्वर्जन तृतीयाक्षर में होता है तो ये हम बात करते हैं जशत्व संधि की। और जशत्व संधि का जशत्व का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, झलाम जशो अंते। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का हमारा डी वाला ऑप्शन झलाम जशो अंते बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें याद कर लीजिए कि जब भी प्रथमाक्षर का कन्वर्जन तृतीयाक्षर में होता है तो जसत्व संधि होता है। इसके अलावा तोरली में हमारा ता का कन्वर्जन ला में होता है। उसका सूत्र जब उसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चन आएंगे तब हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भूता में प्रकृति प्रत्यय है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भूता में भू प्लस कृत्वा, भू प्लस ल्युट, भू प्लस सत्र या फिर भू प्लस क्वित। तो सबसे पहले तो जानेंगे हम कि किसका कन्वर्जन किस में होता है। अगर हम कत्वा की बात करें तो ये हमारा टूटता है त्वा में। ठीक है, कत्वा की बात करें तो ये हमारा त्वा में टूटता है। इसके अलावा शत्र की बात करें, शत्र हमारा ना में टूटता है। ठीक है, जो कि हम कहीं पर भी ना तो त्वा दिख रहा है ना तो ना दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन गलत होते हैं। ल्युट की बात करते हैं तो ल्युट हमारा किस में टूटता है, ल्युट हमारा नम में टूटता है। ठीक है, ल्युट हमारा नम में टूटता है, तो ना तो यहाँ पर नम दिख रहा है। और अगर हम क्वत की बात करें, क्वत का कन्वर्जन हमारा तह में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, भूतः में कौन सी की प्रत्यय कौन सी होगी, भू प्लस क्वत प्रत्यय हो जाएगा। इसके अलावा जो ए बी सी ऑप्शन सारे गलत हैं, हमारा फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चल रहे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होगी, तो संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत में जो है हमारे 4 है, 5 है, 8 है या फिर 9 है। तो संस्कृत में हमारे ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से होते हैं वो ध्यान कीजिए, आ ई उ री और री। ठीक है, ये हमारे संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है। ठीक है, 5 होते हैं, यही हमारे मूल स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, जिनको बोलने में एक मात्रा का ही समय लगता है वो हमारे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। चलेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आते, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चल रहे आगे क्वेश्चन पे। व्यंजन वर्ण की कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा, 3 मात्रा, आधी मात्रा या फिर 1 मात्रा। तो ध्यान कीजिए, व्यंजन वर्ण हमारे कौन से होते हैं, ये तो हो गया पूरा वर्ण। ठीक है, जिनको हम व्यंजन कहते हैं, लेकिन अगर इसको शुद्ध रूप में लिखा जाता है तो इसके नीचे हलंत लगाई जाती है। ऐसे करके ये होता है शुद्ध रूप में व्यंजन वर्ण का मतलब क्या है, आधी मात्रा होती है इस पे।
कितनी मात्रा होंगी व्यंजन वर्ण में, कितनी मात्रा होती है, तो व्यंजन वर्ण में हमारी आधी मात्रा होती है। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एक मात्रा का समय हमारा ह्रस्व स्वर में, दो मात्रा का समय हमारा दीर्घ स्वर में, और दो या दो से अधिक मात्रा का समय जैसे कि हमारा ओम होता है, वो हमारा प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। लेकिन व्यंजन वर्ण में हमारी आधी मात्रा होती है। चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है र और शा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना उच्चारण स्थान से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और अगर हम देखें तो र और शा हमारे किस में आ जाते हैं? र और शा हमारे आते हैं मूर्धा के अंतर्गत। ठीक है, मूर्धा के अंतर्गत कौन सा? री से ऋषि आती है, ऋटुर शाणाम, ऋटुर शाणाम, ये सारे हमारे किसका फॉर्मूला है? ये मूर्धा का फॉर्मूला है संस्कृत में। ठीक है, जिसमें कि री हमारा आता है, टा वर्ण सभी टा वर्ग पूरा, टा ठा डा ढा अड़ा सब कुछ आता है। ये रा आता है, और ये खटकोड़ वाला सा, मूर्धा वाला सा, ये भी हमारा मूर्धा के अंतर्गत ही आता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे। या फिर अगर हम कंठ की बात करेंगे, कंठ की बात करेंगे तो कंठ का हमारा फॉर्मूला होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह मतलब अ आएगा, का वर्ग आएगा, ह आता है, ये सभी हमारे विसर्ग आते हैं, ये सभी हमारे कंठ के अंतर्गत आते हैं। अगर तालु की बात करें तो इचु यशाणाम तालु होता है, लिख देते हैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। तालु की बात करेंगे तो इचु यशाणाम, ठीक है, इचु यशाणाम तालु, ये ई चा वर्ग पूरा या, और ये शीटी वाला सा, ये हमारा तालु के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कंठ तालु तो अलग हो गया। यहाँ पे बात करेंगे शल प्रत्याहार। प्रत्याहार से भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि कितने होते हैं टोटल प्रत्याहार, तो कितने खंडों में बांटा गया है, कितने होते हैं प्रत्याहार, इनसे हमारा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो शल प्रत्याहार में श स स ह आएगा, या फिर क्या आएगा हमारा, देखेंगे श ख स ह ल, श स स ह, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमेशा ध्यान रखना जब भी हमारा प्रत्याहार पूछता है तो ये हलंत वाला वर्ण, जिसको सिंगिक वर्ण भी कहते हैं, हलंत वाला वर्ण जो है कभी भी साथ में नहीं लिखते हैं। इसके अलावा श श ह, ठीक है, जो हमारी कौन से मूर्धा होते हैं, ठीक है, ये हमारे श स स ह, मूर्धा नहीं, ये हमारे श स स ह सभी जो है हमारे शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये ला नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। श श ह स लिख दिया है, सीक्वेंस में बताना पड़ता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमें सीक्वेंस में बताने पड़ते हैं। श स स ह ल आता है, ल कट जाएगा, थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। पंचमी विभक्ति का प्रयोग है चौरेड़, चौरात, चौरस या फिर चौराए। ठीक है, तो हमारा पंचमी विभक्ति में जैसे कि आप बालक का रूप चलाते हो, वैसे ही इसमें भी जैसे बालकात होता है, ठीक है, जैसे कि आपका बालकात होता है, वैसे ही इसमें चौरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौरात हो जाता है। कौन सा ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये चौरात लिखा हुआ है, ये हमारी पंचमी विभक्ति है, जो कि प्रतिमा का फॉर्म है और पंचमी विभक्ति हो जाएगी। चल रहे आगे। लोट लकार किस काल का बोधक है? लोट लकार जैसे लट, लोट, लट, जैसे कि हिंदी में हमारे 5 लकार ही चलते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में टोटल जो है 10 लकार होते हैं। लकारों की संख्या टोटल 10 होती है। लेकिन अगर हम लट लकार की वर्तमान जो है, ये हमारा लट लकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लोट लकार पूछा गया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आज्ञा सूचक हमारा लोट लकार के अंतर्गत आता है। लोट लकार का बोध जो है आज्ञा सूचक मतलब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये 10 क्वेश्चन है, आप बताइएगा ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही डेली आपको वीडियो हर सब्जेक्ट से मिलती रहेंगी, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महाभारत कथा विभक्त है, इसको सर्गों में बांटा गया है, अध्यायों में, पर्वों में या फिर अंकों में। तो महाभारत जो कथा है इसको हमारे पर्वों में बांटा गया है, 18 पर्व होते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन थे हमारे संस्कृत से रिलेटेड। अगर इस 10 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है,
आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। कैसी क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी, अगर कुछ नहीं समझ में आता है वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसी ही जो आपके सिलेबस से इम्पॉर्टेंट रहेगी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू। और ये आपके सुपर टेट के लिए और हमारे यहाँ उसके लिए यूपी टेट के लिए पेपर 1, पेपर 2, सी टेट के लिए, MP टेट के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जिसमें भी आपकी संस्कृत आती है। थैंक यू।